कहानी है गांव शंकरपुर पोस्ट मझौली बलिया के एक आम इंसान की। वो नाम जो गुमनाम नहीं। अपने आर्थिक विकास की यात्रा पीएसी से शुरू की और फिर नेटवर्क मार्केटिंग की अग्रणी कंपनी सेफ शॉप को ज्वाइन कर लिया, जिन्होंने अपने पहले ही चेक आने पर सरकारी नौकरी को त्याग पत्र दे दिया। एक लीडर के अंदर जो गुण होते हैं, जो गुण हम देखते हैं, उसको कसौटी पे एकदम खरे उतरते थे। मुझे जब पहली बार उनके संपर्क में आने का मौका मिला तो पता चला कि इस बिजनेस को लेकर के वो इतने ज़्यादा उनको विश्वास था कि फोर्स में रहते हुए सेफ शॉप से उनका सिर्फ एक चेक आया और एक चेक पर ही उनको इतना भरोसा हो गया था कि हमेशा के लिए उस नौकरी को जय हिंद करके आ गए। ये एक लीडर का विश्वास बोलता है। इससे अपने आप को डायमंड लीडर के रूप में पहचान दिलाई। पर वक्त बेईमान था। 2016 एक दुर्घटना हुई और उन्हें बीमार कर गई। पिता श्री दीनानाथ यादव और मां श्रीमती उर्मिला यादव बेबस अपने बच्चे को देखते रहते। पर अवधेश ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी टीम और अपलाइन के संपर्क में रहे। और अपनी टीम को उस आंकड़े पर पहुंचाया जहां अपनी पत्नी श्रीमती मीरा यादव और अपने बच्चे आदित्य राज और उदित्य राज यादव के सम्मान और खुशहाल जीवन को देख सके। 10,000 की टीम बना डायमंड लीडर बने। 3/5/1885 को जन्मे मिस्टर अवधेश यादव। अवधेश यादव एक आदर्श पिता, आज्ञाकारी बेटा और एक दमदार लीडर। पर जिंदगी की रेस में वो हार गए। माता पिता, पत्नी और बच्चों को छोड़ 17/8/2018 को शरीर त्याग दिया और पंच तत्व में विलीन हो गए। हमारी टीम के बहुत ही सच्चे साथी थे। उनके रूप में हमने बहुत बड़ा एक कोहिनूर हीरा खोया है और उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो उन्होंने सपने देखे थे वो सारे सपने सेफ शॉप के माध्यम से उनके पूरे होंगे। इस बात का हम और आप मिलकर संकल्प करें। जय हिंद। मेरा नाम अनिल कुमार यादव है। मेरे स्वर्गीय अवधेश यादव का मैं छोटा भाई हूँ। मेरे बड़े भैया पुलिस में पीटीआई थे, लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद ये सेफ शॉप आज हम लोग का पूरा परिवार को खर्चा चला रही है और अच्छा से देख रेख कर रही है। कोई भी परिवार में कमी नहीं है। सेफ शॉप इतना पैसा दे देती है जो सरकारी नौकरी में जो लोग कमाते हैं इनमें हफ्ते की इसमें इनकम आती है। आज वक्त है
अवधेश जी को श्रद्धांजलि देने का। आज उनकी तकरीबन 14,000 से ज़्यादा की टीम है और 14,000 लोगों के दिलों में आज अवधेश जी जिंदा हैं, हर एक के दिल में। अवधेश जी छोड़ के नहीं गए हैं, वो अमर हो गए हैं। सबसे पहले ऊपर वाले से, परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में उनकी माँ, उनके पिता, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे, इन सबको सहने की शक्ति प्रदान करें। हम उन दोनों बेटों के रूप में अवधेश जी को देखते हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जगह पर खड़े होकर के उस परिवार को हम मंच पर बुलाते हैं।